कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। वो कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। वो कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान
सके। कुछ भूलो तो पुनः निहारो, मन में प्रभु की छवि सवारो। कुछ भूलो तो पुनः निहारो, मन में प्रभु की छवि सवारो। हृदय होगा हरि का स्थान रे, बात सुनो तन ध्यान से। हृदय होगा कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन ध्यान से। बोलिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कुछ समय और यहीं हस्तिनापुर में रुक जाओ। भगवान ने कहा ठीक है माता, आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं पर कुछ दिन और ठहरूंगा। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता है, नाम पड़ा विष्णुरात नाम होता है। लेकिन क्योंकि जन्म लेने के बाद सभी को देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं कि गर्भ में वह कौन था जिसने मेरी रक्षा की थी। उन भगवान को ढूंढते हैं, सबको इस प्रकार से देखते हैं जैसे परीक्षण कर रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित, वैसे नाम विष्णुरात है। अब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और समय जैसे बीतता जाता है, परीक्षित जी बड़े होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन हस्तिनापुर के महल में ही ध्यान में बैठे हुए थे। अब भगवान ध्यान में बैठे हुए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सारा संसार भगवान का ध्यान करता है, लेकिन भगवान ध्यान में बैठे हो तो किसका ध्यान कर रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने देख लिया कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान ध्यान करके बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर जी भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान सारा ब्रह्मांड आपका ध्यान करता है, ब्रह्मा शंकर रुद्र गणेश सब आपका ध्यान करते हैं, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो भैया सब मेरा ध्यान करते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। अच्छा, ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका अभी आप ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो आपके जो पितामह हैं, जो भीष्म पितामह हैं, वे बड़े महान भक्त हैं और वे हर समय मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, इसलिए मैं अभी इस समय उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा, आप हमारे पितामह का ध्यान कर रहे हैं? हाँ हाँ, आपके पितामह का ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा भगवान, तो इस समय तो वे बाणों की शैया पर कुरुक्षेत्र के रणांगन में लेटे हुए हैं, क्या हम उनसे भेंट करने चल सकते हैं? भगवान ने कहा, अवश्य ही चलना चाहिए, यह तो मेरी इच्छा है कि मैं भीष्म पितामह का दर्शन करूं। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महापुरुष न अभी तक पृथ्वी पर जन्मे थे, न आने वाले समय में ऐसे महापुरुष का जन्म होगा। क्या विलक्षणता है भीष्म पितामह की? तो कहा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जिन्होंने किया, संकल्प कर लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, किसी आश्रम में जाकर, मठ मंदिर में जाकर, जंगल में जाकर, तो यह तो सहज हो भी सकता है, लेकिन राजमहल में इतनी सारी राजकुमारियों के बीच में रहते हुए, इतनी सारी सुंदर स्त्रियों के बीच में रहते
महल के ऐश्वर्यों के बीच में यदि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे तो यह बड़ी कठिन बात है। राजसी ऐश्वर्य के बीच, राजसी वैभव के बीच में राजा महाराजा के साथ बैठकर आजीवन ब्रह्मचारी रहना ये सहज बात नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा के इतने पक्के व्यक्ति इस पृथ्वी पर कम ही होते हैं। दूसरी बात, पिता के प्रति इस प्रकार का समर्पण और भगवान के प्रति इतना प्रेम। भीष्म पितामह 400 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन कभी भी भीष्म पितामह न तो विचलित होते हैं और न कभी ये विचार करते हैं कि मैं संसार में चला जाऊं या भगवान की भक्ति छोड़ दूं। हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए, हमेशा अपने हृदय में, अपने मन में भगवान का विचार करते हुए और संसार में इस प्रकार से रहते हैं जैसे कोई सामान्य जीव हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, आपको नहीं पता, आपके पितामह भीष्म पितामह हर समय अपने हृदय में मेरा ही ध्यान करते हैं, हर समय मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। अच्छा, चलिए उनके अंत समय में उनसे भेंट करके आते हैं। और सभी पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान हुए और रथ की शोभा बड़ी सुंदर है। पांचों पांडव अपने अपने रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर बैठकर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और कुरुक्षेत्र में पहुंचने के पश्चात भीष्म पितामह बाणों की शैया पर विराजमान थे। खून बह रहा था, रक्त बह रहा था, लेकिन क्योंकि हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए भीष्म पितामह को कष्ट का कोई ध्यान नहीं था। वे तो भगवान के चिंतन में लगे थे, उन्हें कष्ट का कोई ध्यान नहीं था। और जैसे ही देखा कि अरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हो गए। अब बाणों पर लेटे थे, प्रणाम कैसे करें, लेकिन जैसे बन पड़ा प्रयास किया भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करने का। और तब कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे कृष्ण, जब तक मैं पांडवों से बात कर रहा हूँ और जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न कर दूं, तब तक कृपा करके आप इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहें। तो जब तक मैं अपने शरीर का त्याग नहीं कर देता, आप इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए मेरे सामने ही खड़े रहें, क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं अंत समय में यदि कोई भगवान को देखते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, तो यह निश्चित है कि उसको भगवत धाम की ही प्राप्ति होती है और वह नरक में नहीं पड़ता, इस संसार के बंधन में नहीं पड़ता, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप यहीं खड़े रहें और पांडवों को अलग अलग प्रकार का उपदेश श्री भीष्म पितामह देने लगे। अलग अलग प्रकार के वेदों के वचन, शास्त्रों के वचन, महाभारत में तो विस्तार से वर्णन है। द्रौपदी भी वहां खड़ी थी, तो स्त्री धर्म पर, राज धर्म पर, गृहस्थ धर्म पर बहुत लंबा लंबा प्रवचन भीष्मदेव करते हैं। धारा प्रवाह से किसी भी विषय पर बोलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जैसे ही वह मुहूर्त आता है, जिस समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, एकादशी की तिथि थी, दिन का समय था, और भीष्म पितामह निश्चय कर लेते हैं कि अब इस समय मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। बड़ा ही सुंदर अवसर है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, तब माना जाता है कि योगी यदि उस समय अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उच्च गति को प्राप्त करते हैं। एकादशी की तिथि थी। एकादशी के दिन यदि किसी का शरीर छूटता है तो भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो अभी तक तो कई विषयों पर भीष्मदेव बोले जा रहे थे, लेकिन अब सब ओर से अपना ध्यान हटाकर केवल भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाकर भीष्मदेव 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं। आइए हम सभी भी स्तुति का श्रवण करते हैं। पहले भीष्मदेव की
प्रार्थना का श्रवण करेंगे बड़े भाव से, श्रद्धा से, और उसके पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता विप्रेष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूति स्वसुखमुपगते वचे त्रिवर्गो प्रकृतिरूपे कुशीलधवं प्रवाहः त्रिभुवनगमनं समानवर्णं रविवरगौरवरामरं दधाने
भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री भीष्म पितामह की जय। भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, इसको मैंने अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन पर्यंत बहुत ही संभाल कर रखा है। अपनी बुद्धि को संसार के विषयों में कभी लिप्त नहीं होने दिया। हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना है कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी बुद्धि को आपको देना चाहता हूँ, इस बुद्धि को आप में लगाना चाहता हूँ। जिस प्रकार कोई पिता अपनी कन्या को बड़ा संभाल कर रखते हैं और फिर विवाह के समय योग्य वर को दे देते हैं, उसी प्रकार हे कृष्ण, इस बुद्धि को अविवाहित कन्या के समान मैंने बड़ा ही संभाल कर रखा है और अब प्रार्थना करता हूँ कि इस बुद्धि को आप ही दीजिए। आशा यह है, आशा स्पष्ट है कि मैं अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को आप में लगाना चाहता हूँ। जितना भी ज्ञान मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, सब कुछ श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। और तब कहते हैं कि भगवान, आपके जो भक्त होते हैं वे हर समय आपके नाम का जप करते हैं, आपका स्मरण करते हैं और इस कारण से आप अपने भक्तों को सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, आप तो त्रिभुवन के नाथ हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन जन्मों जन्मों तक आपके ही चरण कमलों में लगा रहे और कभी भी यह मन संसार में न भटके। भीष्मदेव कहते हैं, भगवान की स्तुति करते करते अचानक उस भाव में चले जाते हैं जब भगवान ब्रज वृंदावन में लीलाएं करते हैं। भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो वृंदावन की लीलाएं हैं, ये सभी को आकृष्ट करने वाली है। भगवान के जितने भी भक्त हैं ये भगवान की लीलाओं से बहुत आकर्षित होते हैं। तो भीष्म देव तुरंत उस भाव में चले जाते हैं, गोपियों के भाव में चले जाते हैं और वर्णन करते हैं, भगवान, जिस समय आप गायों को चराने के लिए वन में जाया करते थे तो आप तो गौओं को चराने के लिए चले जाते थे, लेकिन ब्रज वृंदावन की जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, वे सभी बड़े व्याकुल होकर संध्या के समय अपने घरों से बाहर निकलकर प्रतीक्षा करती थी कब नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान आएंगे, अपनी गायों के साथ आएंगे और कब हमें उनका दर्शन होगा। और भगवान, जिस समय आप गायों को चराकर लौटते थे तो जो ब्रज की धूल है वह उड़ती थी और ब्रज की धूल उड़कर आपके मुखमंडल पर लगती थी और आपका जो श्याम रंग है, काला रंग है, सांवला रंग है, वह श्याम रंग गौर सुंदर के रूप में लगता था, क्योंकि ब्रज की धूल सुनहरी है और सुनहरा रंग, क्योंकि आप थके हुए होते थे, पसीना टपक रहा होता था और पसीने की बूंदें इस प्रकार से शोभायमान होती थी जैसे कोई मोती चमक रहा हो और उस मुखमंडल पर धूल जाकर लग जाती थी तो बड़ा ही सुंदर सुनहरा रूप लगता था। भगवान, उस छवि को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मन में बड़ा आनंदित होता हूँ। और फिर भीष्म पितामह उस भाव में आ जाते हैं, तुरंत स्मरण हो आता है कि भगवान, जिस समय मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था तो युद्ध करते करते आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, यह आपकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन भगवान, मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि यदि श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा पाया तो पांडवों का वध कर दूंगा, पांडवों को मार दूंगा। लेकिन पांडवों की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया। मेरा वचन रखने के लिए, मेरी बात रखने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, वह भी बड़े कुतूहलवश। कैसे? तो कहा कि मैं तो रथ पर खड़ा था, सामने अर्जुन का रथ था, मैं अर्जुन को मारने के लिए उद्यत था क्योंकि आपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए थे। लेकिन भगवान, जिस समय आप सारथी के रूप
रथ चला रहे थे, मैंने इतने बाण मारे कि अर्जुन का सारा कवच टूट गया, अर्जुन को बाण लगने लगे, अर्जुन का मुकुट हट गया, अर्जुन का जो झंडा लगा हुआ था वो झंडा भी हट गया, अर्जुन के रथ को मैं मारने लगा, रथ टूटने लगा। हे कृष्ण, उस समय आप इतने क्रोध में आ गए कि आपने रथ का चक्र, रथ का पहिया अपने हाथ में, अपनी उंगली में ले लिया। आपका वचन था कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन कृष्ण आपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, चक्र हाथ में लेके मेरी ओर दौड़े कि अरे मेरे मित्र को इस प्रकार से क्यों मार रहे हो। और जैसे ही आप मेरी ओर उस चक्र को लेकर दौड़े, कृष्ण, मेरी यह स्थिति थी कि मैं बड़ा आनंद में था कि अरे आज तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, कैसा सौभाग्य है मेरा। मैंने सब धनुष बाण त्याग दिए कि हाँ भगवान आइए मुझे मारिए, लेकिन तभी अर्जुन ने आके आपके पैर पकड़ लिए। भगवान, जिस समय आप रथ का चक्र, रथ का पहिया अपने हाथ में रखे हुए थे, इतनी सुंदर शोभा थी, आप मुकुट धारण करे थे और परिश्रम से, रथ चलाने के परिश्रम से आपके मुखमंडल पर पसीना आ गया था और पसीने से बूंदें टपक रही थी जो बड़ी मोती के समान शोभा पा रही थी। बड़ा सुंदर रूप आपका था। और इस प्रकार से भगवान की अलग अलग लीलाओं का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, भगवान मानो अर्जुन के रथ को तो आपने अपना कुटुंब ही समझ लिया था। जैसे कोई साधारण मनुष्य कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए सब कुछ करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसी प्रकार से अर्जुन को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे थे, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, लेकिन अर्जुन की आपने रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह सुंदर प्रार्थना करते हैं और भागवत में भीष्म चरित्र के माध्यम से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने शरीर को कैसे छोड़ना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, यह भी भागवत में वर्णन है, रामायण में विशेष रूप से वर्णन है, लेकिन मृत्यु कैसे वर्ण करना चाहिए, मृत्यु कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसका वर्णन भागवत में हुआ है। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन कैसे जीवन जिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान याद आ जाए, ये वास्तव में जीवन जीने की कला है। यदि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ है, यदि मृत्यु के समय हमारी जिह्वा से भगवान का नामों का उच्चारण हो रहा हो, यदि मुख से उच्चारण करके कानों में भगवान का नाम पढ़ रहा हो, तो वह वास्तव में सद्गति कहलाती है। भक्त तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि मृत्यु के समय यदि आप कृपा करें, यदि हमारी इतनी सामर्थ्य हो, तो यमुना जी के तट पर, वृंदावन में यमुना जी के, यमुना गंगा आदि नदियों के तट पर तुलसी दल मुख में रखते हुए, मुख में न रख सके तो कंठ में हमेशा कंठी धारण करना चाहिए। जो कंठी है तुलसी की लकड़ी की माला है, ये हर एक मनुष्य को अपने गले में धारण करना ही चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को शुद्ध बना देती है। जब तक तुलसी का आश्रय नहीं लेते, तब तक भगवान हमें अपनी शरण में नहीं लेते। पहले तुलसी का आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार जब किसी बालक का जन्म होता है, जैसे ही बालक जन्म लेता है बड़ा गंदा होता है, बहुत सारा रक्त और जो अपवित्र वस्तुएं हैं वे उसके शरीर पर लिपटी हुई रहती हैं। लेकिन जब माता के हाथ में वह बालक आता है, माता नहला धुलाकर साफ करके सुंदर वस्त्र पहनाकर पाउडर क्रीम सब लगा के जब बालक को एकदम सजा धजा देती है, शुद्ध पवित्र कर देती है, तब तो रास्ते चलता राहगीर भी उस बालक को अपनी गोद में लेना चाहता है। लेकिन जब वह
रक्त आदि से लिपटा होता है तब कोई उसको नहीं छूता, केवल माता अपने हाथ में लेती है। उसी प्रकार से हम सब की दशा है। हम सभी संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से लिपटे हुए हैं। बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत अपवित्रता है, लेकिन जैसे ही है हम तुलसी की शरण लेते हैं, तुलसी माला अपने गले में पहनते हैं, तभी हम पवित्र हो जाते हैं। और तब भगवान देखते हैं कि अरे बड़ा सुंदर जीव है, यह तो तुलसी की माला गले में पहना हुआ है, और तब भगवान उस जीव को अपनी शरण ले लेते हैं। तो तुलसी कंठ में होनी चाहिए, यमुना जी का तट हो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियाँ हो, और भगवान का स्मरण हम कर रहे हो, मुख से भगवान का नाम निस्सृत हो रहा हो, कानों में भगवान की कथा कीर्तन की ध्वनि गूंज रही हो। और ऐसे समय में जब संतों का सानिध्य हो, वैष्णव जन, भगवान के भक्त वैष्णव वृंद आसपास हो, ऐसे समय में हम अपने शरीर का त्याग करें। ऐसी भगवान से सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसा क्षण मृत्यु के समय आ जाए, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जीवन भर भगवान की कथा सुनते रहें और उस कथा का बार बार स्मरण करें, और भगवान के नाम का नियमित रूप से जप करें, तो भगवान कृपा करेंगे, तो ऐसा क्षण सभी के जीवन में आएगा। आइए हम सभी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तेरे से
जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे यम डर से राज पावे जब प्राण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसी योनि में उसी भाव में उसका अगला जन्म होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु के समय सोच रहा हो मेरा जो पशु पक्षी है जो गाय भैंस को पाल के रखता है वो कहाँ है, क्या उन्हें चारा मिला होगा, उनका उसको चिंतन हुआ है। तो अगला जन्म उसको किसका मिलेगा, गाय भैंस का नहीं मिलेगा। यदि अंत समय में चिंतन हो अरे मेरा पुत्र कहाँ है, अभी तक वह आया नहीं, पुत्र का स्मरण हुआ है, तो पुत्र के ही घर पे ये आवश्यक नहीं कि मनुष्य रूप में लेकिन किसी ना किसी रूप में जैसे उसने पुण्य किए होंगे उस रूप में वह वहाँ जन्म ले लेता है। तो जिस भी भाव का स्मरण होता है उस भाव में यदि किसी की धन में बहुत आसक्ति है, उसको अपने धन का याद आया, अरे अरे मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, इतना धन इकट्ठा किया है, कौन भोगेगा, क्या होगा, उसे अपने धन का चिंतन हो तो सर्प की योनि में जाता है, सांप की योनि में जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव का स्मरण करने से अलग अलग योनि में जीव को जाना पड़ता है। यदि विचार करे कोई मांसाहारी व्यक्ति हो और उसे एकदम चिंतन आए कि अरे भूख लगी है, कुछ खाना था, ये खा लेता, अब तो मृत्यु का क्षण आ गया है, और उसे भोजन का या खाने पीने का स्मरण होता है, तो शेर चीते आदि पशुओं के रूप में उसको जन्म दे दिया जाता है कि बस अब कुछ नहीं करना, खाओ पियो और सो। जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत आलस भरा है, दिन भर बस खाता है सोता है, खाता है सोता है, तो फिर भगवान उसको पशु ही बना देते हैं कि देखो तुम्हें और कुछ काम तो वैसे भी नहीं करना, खाना है और सोना है, तो बस जंगलों में पड़े रहो, दूसरे पशुओं को खाओ और यहीं पर सो जाओ। तो इस प्रकार से जैसा भाव होता है वैसी योनि में जाना पड़ता है। जो लोग कम कपड़े पहनते हैं आजकल, तो पहले तो हमारी वैदिक संस्कृति बहुत उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी, अभी भी कुछ स्थानों में खासकर कि गांव इत्यादि में वह संस्कृति बची हुई है। यहाँ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, माताएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में शहरों में जो शहरीकरण हो गया है, लोग बड़े कम कपड़े
पहनना इसको अच्छा समझते हैं, लेकिन जिन लोगों को कम कपड़े पहनने का शौक होता है तो फिर भगवान उन्हें पेड़ बना देते हैं। इन्हें ना वस्त्र पहनना है ना कुछ करना है, बस खड़े रहो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, बस सालों साल ऐसे ही खड़े रहो पेड़ बन के। और इस प्रकार से उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उत्कृष्ट है कि इसमें चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पान हो, चाहे पूजा पाठ की पद्धति हो, सब कुछ बड़ी ही वैज्ञानिक है। एक बार एक भिखारी था और वह भिखारी एक बहुत पुरानी सी पेटी पर बैठकर भीख मांगा करता था। इतनी पुरानी थी कि उस पर खूब धूल जमी हुई थी और उस पर बैठकर वह बचपन से, जब से उसने होश संभाला था, तब से उसी पेटी पर बैठकर वह भीख मांगा करता था। बूढ़ा हो गया था। अब एक दिन एक बालक आया और उससे कहने लगा कि भैया कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो बालक ने कहा बाबा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इस पेटी पर बैठकर आप हमेशा भीख मांगते हो, क्या कभी आपने इस पेटी को खोलकर देखा है? तो उस बूढ़े भिखारी ने कहा अरे बेटा, मेरे पिताजी भी इसी पेटी पर बैठकर भीख मांगते थे, मेरे दादाजी भी इसी पेटी पर बैठकर भीख मांगते थे, मेरे परदादा भी इसी पेटी पर बैठकर भीख मांगते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी खोल के नहीं देखा। तो वैसे भी इतनी पुरानी है, इसमें क्या ही होगा, ये तो पुरानी सी पेटी है, बस इसमें बैठ जाते हैं, भीख मांगते हैं। बच्चे ने कहा अरे बाबा जरा खोल के तो देखो कि इस पेटी में है क्या, पता तो चले कि इसके अंदर है क्या, हो सकता है कुछ मिल जाए। कहा नहीं बेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अरे बाबा नहीं, एक बार खोल के देखो, मेरी एक बात मान लो। कहा ठीक है, इतना हट करता है तो चल खोल के देखते हैं। अब पेटी पर ताला पड़ा हुआ था, उसको तोड़ते हैं और पेटी को खोला, धूल हटाई, साफ किया तो देखा कि वह पेटी वो तो सोने की थी। जब सारी धूल हटाई, सारा कचरा उसमें से हटाया तो पता चला सोने की पेटी है। और खोल कर देखा तो उस पेटी के अंदर बहुत सारे दिव्य अद्भुत सुंदर हीरे जवाहरात, हीरे मोती पड़े हुए थे। अब जैसे भिखारी ने देखा उसकी तो किस्मत पलट गई। अरे जीवन भर बैठकर इस धन, इस खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांगा, पहले ही खोल लिया होता तो आज कहीं किसी राजमहल में बैठकर आराम कर रहा होता। वह जो दशा उस भिखारी की थी, वही दशा हम सभी की है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, ये बड़ी ही उत्कृष्ट है। हमारे जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, इनमें खजाना भरा हुआ है, लेकिन हम कभी खोलकर पढ़े तो पता चले जो विद्या पुराने समय में पांडवों को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को प्राप्त थी, वही विद्या इन सभी शास्त्रों में लिखी गई है। कोई व्यक्ति इसको पढ़े तो इसमें भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ का ज्ञान। विमान कैसे बनाए जाते हैं, पुष्पक विमान कैसे बनाया गया था, सब कुछ विद्या, सारे शास्त्र, सारी तकनीक इस ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन हमने इन ग्रंथों को ऐसा त्याग दिया है, बस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, सोचते हैं बस स्कूल में पढ़ ले और पैसा कमाने की मशीन बन जाए, कोई नौकरी चाकरी पकड़ ले और बस जीवन धन्य हो गया। इसी में हम जीवन की पूर्णता समझते हैं। लेकिन पैसे कमाने की मशीन बच्चों को बनाने से कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अर्थ, धर्म, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। ये जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, जो पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जिनका खूब नाम होता है और जिनको सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है, ये जो अंग्रेज हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ये वास्तव में हमारे ही शास्त्रों को चुरा कर ले गए हैं और इन्हीं शास्त्रों में
इसे पढ़ पढ़ के नई नई खोज निकालते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं और अपने नाम से बता देते हैं, तो बड़े बड़े उनको नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन वास्तव में इन्हीं शास्त्रों से पढ़ पढ़ के भी हमें ज्ञान देते हैं और उन्होंने जो बताया है हम उसको तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उस पर विश्वास नहीं करते। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है कि जो पुरुष है वे धोती कुर्ता पहने, लेकिन हम तो पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। धोती कुर्ता इतनी एयर कंडीशन ड्रेस है और हमारे वातावरण से इतनी अधिक मेल खाने वाली है कि हम खेतों में काम करते हैं, घर में रहते हैं, उठने बैठने सब में यह बहुत सुविधाजनक है। माताओं को साड़ी पहनना चाहिए। इस प्रकार से ये वस्त्रों का भी बड़ा महत्व है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं हमारे हृदय में वैसे भाव आते हैं। सात्विक वस्त्र पहनते हैं तो बुद्धि सात्विक होती जाती है, भजन पूजन में खूब मन लगता है, और पैंट शर्ट पहनते हैं तो वैसे रजोगुण तमोगुणी बुद्धि हो जाती है। हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने घर में हैं, अपने गांव में हैं, अपनी संस्कृति में हैं। अंग्रेजों का जमाना तो है नहीं कि हमें मार मार के ये कपड़े पहनाए जाए, नहीं पहनाएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों हमने अपनी संस्कृति को त्याग दिया है? क्यों इन वस्त्रों को, आभूषणों को, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विद्या है, इसे त्याग कर हम उन दूसरों की विद्या को स्वीकार कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। अब तो भारत मुक्त भी हो गया है, हम पर किसी का बंधन भी नहीं है, हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। तो हमें पुनः अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए और भारत इसी संस्कृति के कारण पहले विश्व गुरु था। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ बिहार में, पटना में ही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हम एकदम पिछड़ गए हैं, विद्या में भी, धन में भी। यदि पुनः अपनी संस्कृति को अपनाएंगे तो फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे और सारा विश्व हमारे चरणों में आकर वंदन करेगा, प्रार्थना करेगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति को पुनः अपनाएं, शास्त्रों को पढ़ें और स्वयं नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनसे कहें कि भैया तुम पढ़ो, हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाएं, शुभ संस्कार प्रदान करें। भीष्म पितामह के चरित्र के माध्यम से सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, किस प्रकार से जीवन को धन्य बनाते हुए, जीवन को सफल बनाते हुए हमें अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। वैसे भी यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो ताकि हम भगवान के धाम पहुंच सकें, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि जीवन भर जो करना है करो। अब ये तो अच्छा पता चल गया कि अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, तो जीवन भर जो करना है करो, अंत समय जब आएगा तब नाम ले लेंगे। ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंत समय में वही याद आता है, अंत समय में उसी का स्मरण होता है जिससे सबसे अधिक आसक्ति और प्रेम होता है। जिस भी व्यक्ति से, जिस भी वस्तु से हमारा प्रेम है, आसक्ति है, वही मृत्यु के समय याद आता है। तो यदि हम अपनी आसक्ति, अपना प्रेम भगवान के प्रति करेंगे तभी भगवान याद आएंगे, नहीं तो चाहे कितना ही सोचे भगवान याद नहीं आने वाले। एक बार कुछ बच्चे थे, कथा सुनकर गए थे और कथा में उन्होंने सुना कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम कानों से सुनना चाहिए। तो बच्चे घर गए, देखा दादी बहुत बीमार है, बहुत खांस रही है, छींक रही है, ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ज्वर चढ़ गया है, बुखार आ गया है, अब मृत्यु होने वाली है, बहुत बूढ़ी थी। तो बच्चों ने सुना ही हुआ था कि भगवान का नाम जपना चाहिए, तो बच्चे जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण गाने लगे। दादी ने कहा, अरे क्या कोलाहल मचा रहे हो, क्या शोर मचा रहे हो, चुप हो जाओ। अरे दादी, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है और मृत्यु के समय हमने सुना है कि भगवान का नाम मुख से लेना चाहिए, तुम भी अपने मुख से भगवान का नाम जपो, कहो हमारे साथ, हरे कृष्ण कहो, हरे राम कहो। दादी ने कहा, अरे बेटा,
जीवन निकल गया, अभी तक तो भगवान का नाम लिया नहीं, अब क्या लेंगे, अब नहीं लिया जाएगा। बच्चों ने कहा अरे दादी इतनी बात कर रही हो, यह सब छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। दादी ने कहा बेटा मेरे मुख से अब बोलते नहीं बनता, बुढ़ापा आ गया है। अरे दादी इतना बोल रही हो, हरे कृष्णा बोल दो। तो दादी और तो सब दुनियादारी की बात करे, लेकिन भगवान का नाम मुख से ना निकले। तब बच्चों ने थोड़ा दिमाग चलाया और कहा कि दादी क्या नहीं कहोगी। तो सोचा कि दादी कहेंगी कि हरे कृष्ण नहीं कहूंगी। तो दादी ने कहा बेटा जो तू बुलवाना चाह रहा है वो मैं नहीं कह सकती, बाकी सब कह सकती हूँ। तो ऐसी स्थिति मृत्यु के समय होती है, बुढ़ापे में व्यक्ति बहुत हठीला हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और कुछ बात नहीं मानता। इसलिए यदि संभव हो सके तो सर्वोत्तम तो यह है कि बचपन से ही बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए कुमार अवस्था से ही भगवान के नाम के जप में प्रवृत्त हो जाना चाहिए तथा कीर्तन सुनते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम और कोई काम ना करें या पढ़ाई लिखाई ना करें, केवल बच्चों को इसी में लगा दे, साधु बना दे, ऐसा नहीं लिखा। यदि ये कर सके तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये नहीं कर सकते तो उन्हें स्कूल भेजाएं, पढ़ाई लिखाई करवाएं, सब कुछ करवाएं, सारे काम करवाएं, लेकिन साथ में संस्कार देते हुए भगवान के नाम का जप भी करवाएं। रामायण भागवत इत्यादि ग्रंथों को घर में लेकर आए और बालकों को नित्य उन्हें पढ़वाएं, उन्हें ये संस्कार भी प्रदान करें। इस प्रकार से उनका जीवन सफल होगा और सर्वत्र कल्याण होगा, मंगल होगा। तो हमें अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि जब समझ में आ जाए तभी से भगवान का नाम जपना उसी क्षण उसी दिन से प्रारंभ कर दे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नित्य जब अवसर मिले, जब काम से फुर्सत हो या काम करते करते, खेती का काम करते करते मुंह से ये नाम चलता रहे। और यदि ऐसा अभ्यास हम करेंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय भी भगवान का नाम याद आ जाएगा और हम मरते मरते भगवान का नाम लेकर अपना शरीर त्याग देंगे। और जब भगवान का नाम लेकर शरीर त्यागेंगे तो और कहीं दुर्गति नहीं होगी, लेकिन भगवान के धाम में हम जा सकेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग जोर जोर से गाएंगे, एक बार हम यहाँ से गाएंगे और फिर आप लोग अपने मुख से जोर जोर से नाम का उच्चारण करते हुए इस हरि नाम का गान करेंगे ताकि भगवान प्रसन्न हो सके और हमारी जीवा पवित्र हो सके। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग जोर से बोलेंगे, मेरे से तेज आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सभी को याद हो गया है। कुछ विचार हैं जो हो सकता है आप सभी को अच्छे भी लगे। जैसे अभी चर्चा हुई थी सवेरे कि इस ग्राम का नाम सैदपुर है, तो सैदपुर का मीनिंग तो हमें समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इसको सिद्धपुर बोलेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। तो यदि सब लोग चाहते हो कि सिद्धपुर होना चाहिए तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, अधिकारियों से। आप सभी लोग चाहते हैं तो आज से इस गांव का नाम सिद्धपुर बोलेंगे सभी लोग। बोलिए सिद्धपुर धाम की जय। कुंती महारानी की प्रार्थना में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो कल प्रश्नों में आएंगी। कुंती महारानी की प्रार्थना में उन्होंने दुख मांगे ताकि हम भगवान को याद कर सकें, लेकिन हम जैसे प्राणी सुख में यदि भगवान को याद करेंगे तो दुख नहीं आएंगे। ये प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रजवासी संत पधारे हैं, आपको पता होगा कि जो रासलीला कर रहे हैं वो ब्रजवासी संत हैं। और जब भी हमारे गांव में कोई भी संत महात्मा आता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे संतों की चरण धूलि कम से कम हमारे घर तक पहुँचे। तो जो लोग सक्षम हैं वो प्रयास करें कि जो ब्रजवासी मंडली आई है रासलीला वाले, या जो भी आपको